to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to solve the remaining question of exercise 1.5. Question number 5 says that हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं. इन मैट्रिक्स के फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मालूम करने ए बी फिर बी ए. थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि ए इनवर्स मालूम करे, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स. बी इनवर्स मालूम करे, बी मैट्रिक्स का इनवर्स मांग रहा है. तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. ही से दैट फाइंड आउट ए बी. तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये मैंने उठाया है, और ये बी मैट्रिक्स है, यहाँ से उठाया. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो द रो शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. So whatever on the tail should multiply with the element of tail. 2 multiply by 1 you will get 2 ones are 2. 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे हमारे पास 0 आ जाएगा. 0 ones are 0. अब इसी रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ. 2 ones are 2, लेकिन माइनस भी है तो हम लिखेंगे -2. और इस 0 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ. 3 0 are 0. फॉर कंटिन्यूटी वी पुट हियर ऑपरेटर प्लस. चूँकि ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम सेकंड कॉलम में ये वर्किंग करेंगे. इस रो की बारी ख़त्म हो जाती है, सेकंड रो को स्टार्ट करते हैं. सेकंड रो शुड मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. सो -3 मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट -3. 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यू विल गेट 1, लेकिन यहाँ पर चूँकि माइनस है तो हम लिखेंगे -1. अब इस रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ. -3 मल्टीप्लाई बाई -1 यू विल गेट +3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा. 3 ones are 3 आ जाएगा. प्लस 1 3s are 3. तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 2 + 0 you will get 2, -2 + 0 you will get -2, -3 -1 दोनों माइनस में है तो करेंगे इनको प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का. -3 -1 से -4 आएगा. 3 + 3 से हमारे पास 6 आएगा. दिस इज ए बी. अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि मालूम करें फाइंड आउट बी ए, यानी वही तरीका है लेकिन सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया है. बी को पहले लिखा है, ए को बाद में लिखा है. सो बी मैट्रिक्स उठाएं पहले. 1 1 -1 -1 3, और ए मैट्रिक्स को लिखे 2 0 -3 और 1. मल्टीप्लाई करें. This row should be multiplied with the first column. 1 2s are 2. Minus into minus you will get plus. 3 1s are 3. अब इस रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ. So 1 multiply by 0 you will get 0. Minus into plus माइनस आएगा. 1 1s are 1 हमारे पास आएगा. अब इस रो की बारी ख़त्म होती है. वी हैव टू स्टार्ट द सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम. -1 मल्टीप्लाई बाई 2 यू विल गेट -2, और 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा. 3 3s are 9. इस रो को मल्टीप्लाई करें सेकेंड कॉलम के साथ. -1 इंटू 0 यू विल गेट 0, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें. 3 1s are 3. सो 2 + 3 you will get 5. 0 -1 से -1 आ जाएगा. -2 -9 से -11. 0 + 3 से 3 आ जाएगा. दिस इज बी ए. अब थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि थर्ड नंबर पे कि ए इनवर्स मालूम करें. तो आप लोगों को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी आप इनवर्स मालूम करते हैं तो इसी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करें और उसको मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ.
यानी 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास है मॉडुलस फॉर्म में, इसको लिखें 2 0 -3 1। सो डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। 2 into 1 you will get 2, -3 into 0 you will get 0। और ये माइनस जो हम डालते हैं, ये इन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग है इसकी वजह से हम ऑपरेटर माइनस डालते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा 2। और याद रखें कि दिस डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हुआ तो हम यहाँ 0 डालेंगे, 0 की वजह से सब कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। चूँकि ये 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा हम ए इनवर्स मालूम कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट मालूम हुआ, अब एडजॉइंट मालूम करें, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन क्या है, उसको थोड़ा तरतीब चेंज करें। ए मैट्रिक्स का तरतीब इस तरह चेंज करें कि प्रिंसिपल डायग्राम को रोटेट करें। 1 को 2 की जगह ले जाएं, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 को 1 की जगह ले आए, और सेकेंड डायग्राम के जो एंट्रीज हैं उनका सिंबल चेंज करें। 0 के साथ न प्लस है न माइनस है, तो 0 को 0 ही लिखें। -3 के साथ यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम +3 लिखेंगे, लेकिन प्लस को हम शो नहीं करते। सो ये हमारे पास एडजॉइंट मालूम हुआ। इस फार्मूले में पुट करें, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट आप लोग मालूम कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू 2, और आप लोगों को एडजॉइंट भी मालूम है कि ये बराबर है 1 0 3 and 2। So this is a scalar multiple of this matrix. We have to multiply 1/2 with each entry. 1 1s are 1 divided by 2, 1 0s are 0 divided by 2, 1 3s are 3 divided by 2, 1 2s are 2 divided by 2। So इसको सिंप्लीफाई करें, you will get 1 divided by 2, 0 डिवाइड बाई 2 से 0 आ जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 1 2s are 2, 1 2s are 2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब आते हैं बी इनवर्स की तरफ। बी इनवर्स के लिए भी वही फार्मूला लिखें, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। इट मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट बी डिटर्मिनेंट। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 -1 3। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, 3 1s are 3, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1s are 1, और इस क्रॉसिंग की वजह से हम माइनस लगाएंगे। सो 3 - 1 you will get 2, अगेन 2 is not equal to 0। It means that B inverse is possible। So अब डिटर्मिनेंट तो मालूम हुआ, हमें सिर्फ एडजॉइंट की ज़रूरत है। सो एडजॉइंट ऑफ B विल बी इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है बी मैट्रिक्स, 3 को 1 की जगह, इस प्रिंसिपल डायगोनल को रोटेट करें, 3 1 की जगह आएगा और 1 3 की जगह आ जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म, इसकी जगह आप +1 लिखें। सो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ B3 1 1 1 फार्मूले में पुट करें। फार्मूला है हमारे पास B इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट मालूम कर चुके हैं, 2 के बराबर है, और एडजॉइंट भी आप लोगों को पता है 3 1 1 and 1। So it is the scalar multiple of this matrix. We will get 1 3s are 3 divided by 2, 1 1s are 1 divided by 2, 1 1s are 1 divided by 2, 1 1s are 1 divided by 2।
So question number 6 says that if A is equal to this matrix and B is given as this matrix, then we have to show that AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. अच्छा, इसका मतलब यह है कि here we have to take left hand side first. तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे AB होल इनवर्स. तो AB होल इनवर्स में हम देख रहे हैं कि जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है, जो कुछ करली ब्रैकेट के अंदर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस AB. AB हमारे पास है 0, -1, 2, 1 और 2, 3, 1 एंड 0. इनको मल्टीप्लाई करें क्रॉस. So AB will be equal to 0 2s are 0, -1 into 1 you will get -1. अब इसके साथ इसकी बारी है. 0 3s are 0, -1 into 0 again it is equal to 0. So अब इस रो की बारी ख़त्म होती है. हम शुरू करेंगे सेकेंड रो से. दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1. अब इस रो की बारी है इस कॉलम के साथ. 2 3s are 3 2s are 6, 1 0s are 0. तो हमारे पास आएगा -1 0 5 एंड 6. दिस इज योर AB. अच्छा, अब पूछ रहा है कि इस AB का इन्वर्स मालूम करें. तो इन्वर्स का तरीका यह है कि अगर मैं इन्वर्स लेता हूँ तो मैं AB का डिटर्मिनेंट भी मालूम करूँगा और इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स भी मालूम करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट AB डिटर्मिनेंट. तो AB मैट्रिक्स आपके पास है, उसको मॉडुलस फॉर्म में लिखे. -1 0 5 एंड 6. 6 1s are, ये -6 आ जाएगा. 5 0s are 0, माइनस करो, इसे हमारे पास -6 आ जाएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. सो अब मालूम करेंगे एडजॉइंट ऑफ AB. तो ये भी आप लोगों को पता है कि एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं. इस प्रिंसिपल डायगोनल को रोटेट करें. 6 ऊपर आएगा, -1 नीचे आ जाएगा. 0 लगा दें, +5 से ये -5 हो जाएगा. अच्छा, ये डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट दोनों अपने फार्मूले में फिक्स करें. तो हम लिख देते हैं कि AB इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई AB डिटर्मिनेंट. AB डिटर्मिनेंट -6 आया है और एडजॉइंट ऑफ AB 6 0 -5 -1 आया है. तो मल्टीप्लाई करें. 6 1s are 6 डिवाइड बाई -6. 1 0s are 0 डिवाइड बाई -6. माइनस इंटू प्लस, माइनस 5 1s are 5 डिवाइड बाई -6. माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 1s are 1 डिवाइड बाई -6. तो 1 6s are 6, 1 6s are, इसको 6 पे डिवाइड करें, हमारे पास -1 आ जाएगा. 0 को 6 पे डिवाइड करें, 0 आ जाएगा. माइनस और माइनस से प्लस आता है तो 5 डिवाइड बाई 6. हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस कैंसिल हुआ, प्लस आया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास 1 डिवाइड बाई 6. सो दिस इज AB होल इनवर्स. ये तो मालूम हुआ. अब पूछ रहे कि मालूम करें B इनवर्स A इनवर्स. ही सेज दैट फाइंड आउट B इनवर्स A इनवर्स, दैट इज अ राइट हैंड साइड. B inverse A inverse. It means that first of all we have to find out B inverse.
बी इनवर्स आप लोगों को पता है कि इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी. So first of all we have to find out determinant of B. B मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 0. So 2 zeros are 0 minus 3 ones are 3. You will get minus 3 which is not equal to 0. So B determinant हम मालूम कर चुके. अब बारी है एडजॉइंट ऑफ B की. तो एडजॉइंट ऑफ B आप लोगों को रूल का पता है कि वी हैव टू रोटेट द प्रिंसिपल डायगोनल. बी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल रोटेट करो, 0 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आएगा. 3 को -3 बनाएं, +1 को -1 बनाएं. अब हम एडजॉइंट को और डिटर्मिनेंट को इस फार्मूले में पुट करेंगे. सो हमारे पास आ जाएगा बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय whatever the determinant should write here, यहाँ लिखो. और एडजॉइंट ऑफ बी आप मालूम कर चुके हैं. दिस इज 0 -3 -1 and 2. सो मल्टीप्लाई करें. 0 1s are 0 डिवाइड बाय -3. माइनस इंटू प्लस यू विल गेट -3 डिवाइड बाई -3. माइनस इंटू प्लस -1 1s are 1 डिवाइड बाई -3. 2 1s are 2 डिवाइड बाई -3. ये 0 आ जाएगा, कैंसल करें. 1 3 3 1 3s are 3 1 3s are 3. तो हमारे पास 1 आ जाएगा. माइनस माइनस कैंसल, 1 डिवाइड बाई 3. ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3. सो दिस इज बी इनवर्स. अब बारी है ए इनवर्स की, क्योंकि यहाँ पर ए इनवर्स है. तो ए इनवर्स के लिए भी वही तरीका है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो इसमें सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं. मैट्रिक्स को मॉडुलस फॉर्म में लिखा करें. मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -1 और 2 1. सो इट इज सिंपल. 1 zeros are 0 -1 इंटू 2 यू विल गेट -2. सो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 माइनस प्लस 2 आ जाएगा 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0. So we have to find out now adjoint of A. Adjoint of A इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल रोटेट करने से 1 ऊपर आएगा, 0 नीचे आएगा, और -1 + 1 हो जाएगा और 2 - 2 आ जाएगा. अब पूछ रहा है कि व्हाट इज ए इनवर्स. तो आप लोगों को फार्मूले का पता है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 -2 एंड 0. सो आप लोग मल्टीप्लाई करें. 1 1s are 1 डिवाइड बाई 2, 1 1s are 1 डिवाइड बाई 2, -2 इंटू 1 you will get -2 डिवाइड बाई 2. 0 इंटू 1 डिवाइड बाई 2. A inverse will be equal to 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो जाता है. सो -1 आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा. अब आप लोगों से पूछ रहा है कि मालूम करें क्या B इनवर्स A इनवर्स, दैट इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स. बी इनवर्स मैट्रिक्स आप लोग मालूम कर चुके हैं. ये बराबर है 0 1 1 डिवाइड बाई 3 -2 डिवाइड बाई 3. इसके साथ मल्टीप्लाई करें. 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2
-1 एंड 0। सो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते जाएं रो विथ कॉलम। 0 को 1 डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करें वही 0 आता है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर माइनस भी है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 1 जार 1 आ जाएगा। अब इस रो की बारी है सेकंड कॉलम के साथ। 0 को 1 डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। अब बारी है सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, यानी हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1। इसकी बारी है इसके साथ, यानी 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। सो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा ये -1, ये 0, 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 3 2 जार 6 प्लस 2 1 जार 2 डिवाइड बाई 3, 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 3 2 जार 6। तो ये हमारे पास -1, ये हमारे पास 0। इसका एलसीएम निकालें। कैसे निकालेंगे, थोड़ा रफ वर्क में इसको देखें। 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इनका एलसीएम 6 आता है। 6 को 6 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 6 जार 6। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1। 6 को 3 पे डिवाइड करो तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 जार 6, 2 आ रहा है। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, तो हमारे पास ये बराबर है 5 डिवाइड बाई 6। मतलब इससे आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड बाई 6, और ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 6। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है ये B इनवर्स A इनवर्स। कहते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 100% एक दूसरे के बराबर हैं, लिहाजा हमने प्रूव किया। फाइनली आप लिखें कि प्रूव्ड दैट, हमने साबित किया कि AB होल इनवर्स बराबर है B इनवर्स A इनवर्स के।